होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। यस, हमारा संवाद सफर जारी है। आइए देखते हैं आज किसकी बारी है। माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रताप नगर जयपुर की तरफ से मैं डॉक्टर मधु गुप्ता आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और डॉक्टर प्रीति वाहिती, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। और हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर गुंजन शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड नमस्कार मैम। नमस्कार। आज जिस विकट स्थिति से हम गुजर रहे हैं आप सबसे छिपी नहीं है। कोरोना की इस वैश्विक महामारी से हमारा जीना मुहाल हो गया है। चलिए डॉक्टर प्रीति, आप मुझे सुन रही हैं? डॉक्टर प्रीति, आप मुझे बता दीजिए कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में आपको सबसे ज्यादा और सबसे पहले कौन याद आता है? मैम बिल्कुल, मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ तो मुझे मेरे सामने केवल डॉक्टर ही दिखाई दे रहा है अभी तो, और कुछ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, यू आर, और डॉक्टर के सिवाय कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा मैम मुझे तो। गुड 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 गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। भगवान का नाम आपको याद आता है, पहले डॉक्टर का नाम याद आता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इन डॉक्टर्स का सिर्फ ये कह देना कि चिंता की कोई बात नहीं है, मन को कितना सुकून दे जाता है। बिल्कुल मैम, यूं भाग जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ निभाते हैं ये डॉक्टर हमारा। और हम अपने नन्हे मुन्ने दूध में बच्चों को भी इन्हीं के भरोसे एकदम निश्चित होकर छोड़ देते हैं। इनके यहाँ, डॉक्टर्स के यहाँ हमने देखा है गुंजन मैम, आपके यहाँ सब बराबर हैं, ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब है, ना जात है ना कोई पात है, ना कोई धर्म का बंधन है। दंगा फसाद हो या दुर्घटना, लाइलाज बीमारी हो या मामूली सी सर्दी जुकाम, डॉक्टर अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना हम सबकी रक्षा करते हैं। वर्तमान युग में ये डॉक्टर ही असली योद्धा हैं, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना ये अपने कर्तव्य पथ पर इस कदर डटे हुए हैं। सैल्यूट टू देम। और आपके माध्यम से डॉक्टर गुंजन शर्मा, हम आपके माध्यम से आपकी सारी बिरादरी को, सारे डॉक्टर्स बिरादरी को, उन सभी योद्धा डॉक्टर्स को नमन करते हैं। खुदा ने बेहतरीन शख्सियतें बस कुछ चंद ही बनाई हैं, कुछ चंद ही तराशी है, उनमें से एक डॉक्टर गुंजन आज हमारे मध्य पधारी हैं। डॉक्टर गुंजन शर्मा एक जाने मानी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विज्ञान चिकित्सक हैं। She is running a maternity and general hospital for the last 20 years, and she has done MBBS from JLN Medical College Ajmer, MS from SPMC Medical College Bikaner, Senior Residency from Apollo Hospital New Delhi. She has vast experience of independence of and gynae practice, high risk deliveries and complicated surgery and infertility treatment. तो आइए आज जान ही लेते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। ओवर टू प्रीति एंड अनुपमा मैम, प्लीज। थैंक यू। प्लीज प्रोसीड। यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। वेलकम वेलकम। सो मधु मैम ने तो बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है, एंड बहुत सच बात कही है मधु मैम ने कि वाकई में जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो वो अमीर गरीबी कुछ भी नहीं देखते। वो ये जस्ट देखते हैं कि इनको स्वस्थ कैसा रखा जाए और सामने वाला व्यक्ति कैसे हंसकर चला जाए। उनका यही लक्ष्य और यही उद्देश्य है, और इसलिए हमारी डॉक्टर गुंजन मैम हमारे समक्ष है, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही चंद ही मिनटों में दूर करने वाली है। एंड मैम का देखा है, शी इज वेरी 24/7 जो डॉक्टर्स काम करते हैं, वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है ये चीज। एंड इसलिए कुछ प्रश्न हमारे सबके दिलों में कई बार गूंजते हैं। तो डॉक्टर गुंजन मैम, मैं आपसे कुछ प्रश्न रखना चाहूंगी आपके समक्ष। आई वुड लाइक टू पुट अप फ्यू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। द फर्स्ट क्वेश्चन मैम, इट सेज दैट हर किसी का विजन लाइफ को लेके एक मिशन तो डेफिनेटली है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल जो लाइफ के लिए मुझे लगता है दैट इज टू रिमेन हैप्पी। हैप्पीनेस इज माय सोल टारगेट। और हैप्पीनेस हर किसी को डिफरेंट तरीकों से मिलती है।
वो डेफिनेटली कि आप किसी को पैसा हैप्पीनेस दे सकता है, किसी को सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज की, या किसी को ये भी एक हैप्पीनेस दे सकता है कि हमने एक इनफर्टाइल किसी को हम उसका ट्रीटमेंट करके उसके घर में एक बेबी दे पाए। तो हैप्पीनेस के इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो फॉर मी अगर मैं विजन की बात करूं तो जो मेरा एक गोल लाइफ में रहा है वो कि किसी तरह से मैं it's not living for myself would never make me happy. What I can give back to the society, that has always been my goal and my mission in life. Right. That is, ma'am, well reflected from your personality itself कि आप क्या दे सकते हो, and that's why I think you have chosen this profession also to serve the society and serve the nation. Excellent, ma'am. So vision हरसिमरन मैम, ये बहुत अच्छी बात है। एज अ डॉक्टर भी आप हैप्पीनेस चूज करते हो, बिकॉज लाइफ में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है डे बाय डे, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी आई थिंक वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल, मैम। सो हैप्पीनेस इज एक्चुअली, अगर हम खुश रहेंगे तो शायद सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाती है। तभी डॉक्टर्स को हम जैसी बोलते हैं हमारी दिक्कतें, तो डॉक्टर को दिक्कत ही बड़ी छोटी नजर आती है, अरे इसमें क्या, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। सो दैट मीन्स हम हैप्पीनेस इज रियली अ बिग गोल फॉर सक्सेस। मैम बहुत ही अच्छा। मैम आपने बहुत सारी चुनौतियां, एंड यू नो व्हाई डिड यू चूज, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट बनना बहुत ही टफ है एक्चुअली, बिकॉज 24/7 कभी भी यू नो वी हैव टू बी रेडी। सो मैम एज अ लेडी मैम, एंड यू नो चूजिंग दिस प्रोफेशन इज गुड टू नो, गुड टू हैव अ नेम एंड फेम, बट वेरी वेरी डिफिकल्ट। So ma'am, why did you choose this profession as gynecologist? आपके सामने तो बहुत सारे और भी प्रोफेशंस थे मैम, तो आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज किया मैम? Why did you choose? See, when I'm going to answer this, I'm not going to lie, because the truth is basically when we're growing up, when we're doing graduation, तो ये एक ट्रेंड था उन दिनों कि अब मैं रिट्रोस्पेक्ट में बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ, लेकिन ये ट्रेंड था कि इफ यू आर अ फीमेल तो आप गायनी चूज करेंगे। बट डेफिनेटली ये एक माइंडसेट में था मेरे कि बिकॉज इंडिया में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, डिस्पेरिटी है, सो वी नीड लॉट ऑफ फीमेल डॉक्टर्स टू कम इन देयर पॉइंट। जब एक फीमेल के साथ ही कंफर्टेबल होती है, दैट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, तो स्पेशली ये बहुत ट्रू है। तो एक आप फीमेल्स जो एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंफर्टेबल हो सकती हैं, वो उतना मेल गायनेकोलॉजिस्ट के, ऑल्दो द ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउअडेज, but when I did my graduation, when I finished my graduation 25 years back, and so 25 years back, that was the trend that days. I had chosen medicine earlier, लेकिन मुझे लगा कि एक एज अ बीइंग अ फीमेल वो जेंडर एक चीज आई, एंड वो डेफिनेटली लॉन्ग वे में बहुत कंफर्टेबल, क्योंकि आप सोसाइटी को इफ यू रियली वांट टू हैव टू थिंक ऑफ द प्रैक्टिकलिटीज आल्सो मैम। एंड इट इज सीन बिकॉज मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो अभी भी हमारी है मैम, और इसलिए है क्योंकि हम दैट्स व्हाई द फीमेल नीड्स टू गो अहेड इन देयर फील्ड्स। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम चीजों को फेस नहीं कर पाएंगे, एंड डॉक्टर्स लाइक यू हैव really proven this, that gender biasness nahi hona chahiye, and that's the reason. That's really great, ma'am. Class 12 के बच्चे generally, and after passing class 10th, generally question होता है कि भाई what are you know the different career options for a class 12 science student? बहुत सारे उनके options होते हैं, लेकिन बहुत confusion होता है मैम कि क्या लेना चाहिए, what field to choose. पेरेंट्स कुछ कहते हैं, बच्चा कुछ कहता है, बच्चे के मन में कुछ होता है, लेकिन हो सकता है वो जो सोच रहा है वो सही नहीं हो। तो मैम what are the different options which a child can really possess in order to grow in the life? Yes ma'am. No, but I think there should be a mix of what a child wants and what his parents want, उसके बीच का एक कंसेंसस होना चाहिए। So I think that's very important. वो खुश नहीं रहेगा तो वो डेफिनेटली वो अच्छे से करेगा भी नहीं, he's not going to excel in his course. तो इसलिए दोनों ऑप्शंस, और आप एक कंसेंसस पे आ जाएं। बट डेफिनेटली साइंस के लिए भी नो जनरल ऑप्शंस कि हाँ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, पर इसके बाद भी आप बहुत सारे न्यूअर ऑप्शंस आ गए कि आप लोग ने नीट के लिए प्रिपेयर किया, नीट नहीं क्लियर कर पाए, डोंट गेट डिसहार्टन। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एमएससी बाय आप
बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करें आप, there's a course, there's a talent hunt called KVPY, किशोर वैज्ञानिक, उससे आप क्लियर करते हैं तो ICS बैंगलोर में आपको बहुत अच्छे अच्छे साइंस की स्ट्रीम्स में लाइक रोबोटिक साइंस एंड ऑल, एरोनॉटिक्स साइंस में आपके पास ऑप्शन है इफ यू आर गोइंग टू गेट अ स्कॉलरशिप विद किशोर, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग दो ही फील्ड्स आप चूज करें। राइट मैम, राइट। सो ये सारे अगर हम ऑप्शंस को सोचे, मतलब लाइक एमएससी बायोटेक भी कर सकते हैं, वी हैव वेरियस टैलेंट, रोबोटिक साइंस आल्सो, एंड देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। सो पर्सन शुड हैव बेसिकली कॉम्बिनेशन, पेरेंट्स भी ये समझे कि बच्चे का क्या थॉट्स है उसको भी समझे, और पेरेंट्स भी जो बच्चे को दे बच्चा भी समझे, तो मतलब देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ, राइट मैम? There should be a mix because parents के साथ experience आता है, they've seen life, they've seen so many ups and downs, और बच्चे की definitely इच्छा बहुत important है, and nowadays the kids are also very smart, not like when we were in 12th class and we weren't so smart, so definitely nowadays with all this internet exposure and तो smart हैं, तो बच्चे की बात भी जरूर सुननी चाहिए अपनी। Stated earlier also, being happy is the most important thing for me, and definitely success is a very subjective thing. Some people chase money, some people chase fame, but for me, you know, leading a very peaceful and happy life, contented life is success for me. Nice ma'am. Over to Anupma ma'am, she's also eagerly waiting for a few questions. Yes ma'am. Ma'am, I would add to you, सक्सेस टू यू मीन्स परसिस्टेंस। इतने समय से इतना परेशान हो रही थी आप, हम सब आपको देख रहे थे, but so much determined कि no, I will, since we are into संवाद, I will give the संवाद। ये सफलता है। I don't give up easily, that's true. I'm a very tough nut to crack, you know. I don't give up very easily. और ये नन्ही सी सफलता थी आज की, ये नन्ही सी सफलता थी आज की। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैं बाहर बैठी हूँ, पॉइंट ये था कि आउटडोर्स बैठो, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, तो वो नेटवर्क कनेक्शन बाहर में मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम है। तो क्योंकि इट्स रेनिंग सिंस यस्टरडे, तो बाहर ही बैठी हुई थी मैं बालकनी में, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज, एज योर नेम मिशन मीट्स ईच अदर, आपने अपने मिशन और विजन में बताया था दैट योर मिशन इज दैट टू गिव बैक टू सोसाइटी, और आप घरों में किलकारियां देती हैं, जैसा आपका नाम गुंजन है, आप घरों में गुंजन हैं। So welcome. So here are some questions which I'm planning to pose to you. The first one is that now is the time of, you know, pandemic and the black fungus has invaded us again. तो मैम ऐसे समय सब लोग अपने फिजिकल बीइंग पे तो ध्यान देते हैं, मेंटल वेल बीइंग की भी बहुत बात होती है. So we would like to hear your point of view over the mental and the physical well-being of individuals nowadays. Yeah, I think that's a very important question nowadays, because I think apart from the COVID pandemic, we all are suffering from anxiety pandemic. I suppose everyone is going through anxiety. The levels of anxiety may differ, but we all are anxious for our safety and for near and dear ones. Even the rickshaw walas, hela walas are anxious for their jobs. Everybody is anxious. So, you know, to cope with this anxiety, it's very difficult to remain normal. But I think what helps me is, you know, a little bit of meditation, a little bit of listening to good music, whatever your choice be. For me, it's, you know, during the morning times, when I'm driving to my hospital, it's listening to devotional music, be it bhajans or Sufi songs. So that has a very calming and soothing effect on my mind. So everybody needs to pick up whatever soothes them. It's going to be their medicine, whether it's music, whether it's yoga, whether it's meditation. So we need to and also to keep in touch with your near and dear ones. You know, yes, definitely. Maybe you're not talking to your parents, they're far off. Earlier, you used to talk twice a week, maybe. But now I think what is important, that you keep in touch with your old parents. The parents keep in touch with the grandchildren. So that is very important. Human contact is not possible physically, but virtually you have to stay connected. So that's very important for me. As of now, it's very important.
Very right, ma'am. I agree with you. And in this context, ma'am, since you have become a very wonderful gynecologist, and I have happened to listen to you also when you came to our college. But then, who Thank you. inspired you to be? You told us that it is gender biased, but then there might be somebody who must have told you that you should become a doctor. So, who is Yeah, that that person? yeah, that was my father. My father always wanted me to become a doctor, because my father was also teaching in my college. He was a doctor too, but he got in through medical college through MSc physiology. So he had this, when you try, maybe at some point of time of his education, he might have tried to go in medicine, but that was not possible. So he's always wanted his children to take up medicine. So I was the first one, the eldest child. So he always inspired me since school that you have to take bio. Although that became my choice also, he was the one who inspired me to get into medicine, That is become a the doctor. father is Yeah, the morale behind yeah, everything. yeah. Since you are such a famous gynecologist, and as Preeti Bahati ma'am has put up, you work for 24 into 7 hours. So that is a great challenge. So, ma'am, how do you cope up with this challenge? Like, working as a gynecologist there at the hospital and then back at home. Then how do you cope up? Like, how do you manage and maintain this challenge? Yeah, I try to, women basically, you all are, every one of us working women are multitaskers, because it's there in our DNA. It's our genetic makeup is like this, that we all are multitaskers. You come to college, you give lectures, then you go back home and look after your children. You also look after me. Indian society is such that the husband is not contributing much in the household. Then it's the women who are, although it's not a very nice thing to say, but that is the fact. That's the ground reality. We know all this. So you have to take care of the house management also. So it's basically in our genes. To cope up, it's basically you don't try to push your limits to the point that you get mentally sick. Try to do whatever is possible, and try to give ourselves some me time also, some personal space. It might be anything, watching a TV show, watching Netflix, whatever soothes you, calms you. So giving yourself some time for your physical well-being also, like exercising, going for a walk, and then whatever suits you, talking, maybe gossiping with friends, or maybe watching TV. So you need to give yourself some time. Your personal space is very important. Otherwise, whole day, if you're just working, then it's going to get on your nerves. That's true. That's so much true. And ma'am, like the youth is going scattered. They are really confused nowadays. So what is your message for the youth of today? I think they need to, it's the hormones which they are going to do mistakes, and that they're going to go astray also. But I think what we need to inculcate in our children, not just our girls, our boys also, since they're growing years, that you go out, the sky is the limit. You go and enjoy yourself, do whatever you want, but you have to put in certain taboos, that this is wrong for me, morally, maybe socially, maybe morally. So it's the parent who are going to inculcate to these children that, okay, you go and enjoy, you do whatever you want to do, but these few points are not tolerable. We are not going to tolerate that. So when the child knows that these are certain things which I have to hold back, might be anything. For people, it might be smoking, drugs, whatever it is, alcoholism. So it's the child, the self censorship is very important. I think it's not, the parents are not just, or the teachers, maybe even in college also, like, you teachers are there, but you're not going to go after each and every girl and tell her, you have to do this, you don't do this, you do. It's the self censorship which is going to help. So I think the most important thing would be to teach them to strike a balance between the studies and the entertainment or enjoyment. So striking a balance is the key in your school time, in your college time, in your life per se. So it's striking a balance, leading a very balanced life, which is a mixture of both your work commitments and your enjoyment or entertainment. So that is most important, I think. Children happen to know this, then I think the world will become a paradise to live. Ye to swarg ho jayega.
Yeah, true. I'm not come between the weather, the beautiful weather, and you more, but only the one last question, that this is a COVID pandemic time going on. And everyone, as I started my questions with, everyone is full of negative environment, and anxiety is the important thing. So Yeah. how to remain positive? Like what is the solution now? I think the solution is to don't keep the anxiety inside. You have to talk to somebody. Share your anxieties with your parent, with your sister, with your friend, colleagues. Sharing is the key word, I think, here. If you're going to keep boiling inside with your anxiety, then it's going to kill you. It's going to kill you mentally. And so many people will, I'm sure after this pandemic gets over, a lot of people are going to need psychiatrist help, psychological counseling would be needed. So with the ongoing pandemic, I think it's the key word is to, share. You have to let out there would be somebody, nobody is a loner. And the man, we all know, we've been writing this essay since our second or third class, that man is a social animal. So no man, no woman can stay alone. You have to share your anxieties, your whatever negativity is surrounding you, you have to let it out and share with somebody. So great, ma'am. This is one more profession which is coming up apart from our doctors and engineers, psychologists. This is a very that answers that question, that what are you going to do after 12 science. So this is a very important profession, and this is going to rise because as society elevates in the economic status, and with the as the socio-economic status rises, the infectious disease and all these diseases are going to go away. It's mainly the mental health which is going to be the major illness in coming years or coming decades, I can say. So being a psychologist is also a very good option. Thank you, ma'am. Won't come more between the weather and you. Over to Madhu, ma'am. थैंक यू अनुपमा. हमारे घरों में जो किलकारियां हैं, किलकारियों की गूंज डॉक्टर गुंजन जैसे डॉक्टर्स के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आती हैं. लेकिन इन डॉक्टर्स को क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या झेलते हैं, दुख दर्द पीड़ा पूरा दिन देखते हैं, फिर भी निराशा में आशा की लौ जगा देते हैं और असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं. उनकी इसी सेवा भावना के कारण, अनुपमा आपने भी सुना होगा, उनकी ये जो उनका प्रोफेशन है वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन, और उनकी इसी नोबल प्रोफेशन के कारण हम इंसान, हम लोग इस धरती पर उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की संज्ञा देते हैं. एक बात तो आज मुझे क्लियर हो गई मैडम गुंजन के बातों से कि यूं ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है. 10 सालों के लिए एक इंसान समाज से कट जाता है, लेकिन उसके बाद वो समाज का और मानवता की विरासत बन जाता है. उसके लिए ना दिन होता है ना रात होती है. अपनी निजी जिंदगी तो जैसे उसकी होती ही नहीं. 24 घंटे रोगियों की सेवा और शुश्रूषा में लगे रहते हैं. और हमें कभी भी कुछ भी असामान्य लगे अनुपमा, तो सबसे पहले तुरंत हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी उम्मीद डॉक्टर के साथ होती है. हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं. और वो ईश्वर तो नहीं, पर सच बताऊं कई बार मुझे ईश्वर से कम भी नहीं लगा हो. इसलिए डॉक्टर का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है. अपवाद है कई जगह इस तरीके के हमारे समाज में कुछ देखने को कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि डॉक्टर को वाकई हम यदि भगवान का दर्जा दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. उनको पूरा सम्मान हमें देना चाहिए. और आखिर में यही तो भरोसा है जिससे हम अपने जीवन की डोर भी उनके हाथों में सौंप देते हैं. तो अंत में मैं यही कहते हुए आप सब लोगों से विदा लेना चाहूंगी कि भंवर से निकालकर किनारा मिल जाता है, भंवर से निकालकर किनारा मिल जाता है, जीने का फिर से एक सहारा मिल जाता है. कशम कशम में होती है जब जिंदगी हमारी, कशम कश में जब होती है जिंदगी हमारी, तब साथ हमें आप डॉक्टर्स का मिल जाता है, तब साथ हमें आप डॉक्टर्स का मिल जाता है. धन्यवाद. कल फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू so much. Thank you all of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking.